नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से विश्व भर से ही नहीं बल्कि भारत से भी मुसलमानों का न सिर्फ इस्लाम से बल्कि कुरान से भी विश्वास उठता जा रहा है। वो इस्लाम को एक ह्यूमन फ्रेंडली मज़हब नहीं मानते और कुरान मानवता की सीख नहीं देता, ऐसा कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है। यही वजह है कि आजकल बड़ी तादाद में मुस्लिम्स अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें पूर्व मुसलमान कहलाना पसंद है। भारत में सबसे बड़ी अगर हम बात करें, जो अभी हाल ही में जिन्होंने इस्लाम के मज़हब को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया, वो हैं वसीम रिजवी यानी कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। और उन्होंने जिस तरह से अपने धर्म को छोड़ा, ये कहते हुए कि ये धर्म जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को जन्म देता है, मानवता के खिलाफ है, उनके बयान आए थे। और अभी फिर एक ऐसा ही वाक़या हुआ जो सबको चौंकाने वाला रहा। प्रसिद्ध मलयाली निर्देशक अली अकबर ने अब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। वो खुद ही नहीं बल्कि पूरा परिवार उनका कन्वर्ट हो चुका है और वो अब उनका नाम जो है राम सिंघम है। उन्होंने अपना नाम राम सिंघम रखा है। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वजह जो है वो ये है कि जिस तरह से इस देश के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेना नायक बिपिन सिंह रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब मौत हुआ तो कुछ मुस्लिम वामपंथियों ने जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया और उस पर मज़े लिए, ये बात कहीं ना कहीं अली अकबर जो कि मलयालम फिल्म के निर्देशक हैं, उन्हें चुभ गई। उनके पूरे परिवार को ये बात हजम नहीं हुआ, उन्हें पचा नहीं। ये अमानवीय कृत्य कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर कर रख दिया और वो फिर अली अकबर से राम सिंघम बन गए, पूरा परिवार सहित। अब सवाल ये उठता है कि जनरल रावत के आकस्मिक निधन पर आखिर ये जो मुस्लिम्स हैं वो ठहाके क्यों लगा रहे हैं, आखिर उन्हें इतना मज़ा क्यों आ रहा है और उनके इस ठहाकों से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स को क्यों इतनी घृणा हो रही है कि वो अपने आप को मुस्लिम कहलाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सच हमारे सामने होता है लेकिन हम बार बार उससे आंखें चुरा लेते हैं। ये बात किसी महान लेखक ने नहीं लिखी, लेकिन ये बात हमारे कहावतों में हमेशा आती रहती हैं। हमारे घरों में बोला जाता है कि सच से आंखें मत चुराया करो, लेकिन हम चुराते रहते हैं। कुछ ऐसा ही आज कल हम मुस्लिम समुदाय या वामपंथ के उन ठहाकों पे भी करते हैं। हम आंखें चुरा लेते हैं। हम हिंदू हैं और हमारी आंखों के सामने से भी एक सच गुजर रहा होता है और हम चुपचाप नज़रें चुराए बैठे होते हैं। ये वो सच जिस पर मुस्लिम वामपंथी हंस रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब पाकिस्तान की जीत होती है तो भारत के मुसलमान पटाखे छोड़ते हैं, उन जीत का जश्न मनाते हैं। जब रोहित सरदाना की कोरोना से मौत होती है तब मुस्लिम ठहाके लगाते हैं और जब जनरल बिपिन रावत वीरगति को प्राप्त होते हैं तब भी हमारे देश के मुस्लिम कुछ तबके मुसलमानों के वो ठहाके लगाते हुए नज़र आते हैं। इन ठहाकों को आप ट्विटर और फेसबुक पर आपने देखा होगा और आप उस इमोजीज़ को भी महसूस कर रहे होंगे जो स्माइलीज़ के साथ, हंसने के साथ आ रहे होंगे। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति ट्विटर पे इस तरह का पोस्ट करता है वो उसकी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन और उसके चरित्र की पूरी जो गाथा है उसको बताता है। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके जितेंद्र नारायण त्यागी बार बार यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान एक मौका तलाश रहा है कि एक ना एक दिन भारत पर कब्जा कर लेना है और फिर इस्लाम की हुकूमत लाना है। सरिया की हुकूमत में वो इस्लामिक स्टेट इसको बनाना चाहते हैं, आतंकियों की
तरह हिंदू औरतों की नीलामी ताकि वो कर सके, काफिर औरतों से ज़बरिया हम बिस्तरी कर सकें और बच्चों को गिलम बनाकर उसका शोषण कर सकें। ये एक तरह का अजीब तरह का मानसिक विकृति का शौक है। ऐसा जितेंद्र नारायण त्यागी कहते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है। बहुत जल्दी हम आपके सामने भी उनका एक इंटरव्यू लाने वाले हैं जिसमें हम हर पक्ष पर खुलकर बात करेंगे कि आखिर उन्हें कौन सी ऐसी बात है जो कचोटते रहती है और उन्हें लगता है कि शायद ये फैसला उन्हें और पहले लेना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, या आखिर वो कौन सी बात है जिन्होंने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया। कुरान में वर्णित अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काफिरों से नफरत करना मुसलमान का अपना फ़र्ज होता है। यही बात साबित होती है जनरल बिपिन रावत के मौत पे भी, जब लाफिंग इमोजी के ज़रिए उनके शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। इस मौके पर मुझे पाकिस्तानी आतंकवादी का सरगना हाफिज़ सईद का वो भाषण भी याद आता है जिसमें वो कहता है, इंशाअल्लाह दिल्ली हमारी दुल्हन बनेगी, हम दिल्ली में आएंगे। दरअसल ये मुसलमान जो इस तरह से जनरल रावत की मौत पर जश्न मना रहे हैं, इन्हीं लोगों की मदद से हाफिज़ सईद जैसे जो आतंकवादी हैं, हाफिज़ सईद जैसे जो आतंकवादी हैं, वो भारत को अपनी तलवारों के नीचे लाकर वो दिल्ली को दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं, भारत पे हुकूमत करना चाहते हैं। जनरल रावत की जो निधन हुई वो हैवानियत सोशल मीडिया पे खुलकर देखी गई। अब मेरा ये कहना है कि इन लोगों पे आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस खिल्ली में शामिल एक नहीं कई गुट हैं। एक गुट तो चीर परिचित गुट है जो क्रिकेट मैच में भारत की हार पर पटाखे जलाता है, उरी में और पुलवामा में सेना की खिल्ली उड़ाता है, आतंकी घटनाओं में राक्षसी हंसी उसे आती है जब सेना मरती है, तो जाहिर सी बात है भारत को न तो कश्मीर में सफल होते देखना चाहते हैं ये लोग और ना ही पीओके में भारत हासिल कर सके पीओके को ये चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए और जनरल बिपिन रावत की जो इस देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, उनके इस मौत पे कहीं ना कहीं उनकी ये उम्मीद जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती दिखती है कि आखिर ये गया तो हम जश्न मनाने का ये मौका है। ऐसे नेगेटिव लोग हैं ये लोग जो इस देश के सुरक्षा को भी ताके पर रखकर वो अपनी जो विकृत मानसिकता वाले इस्लामिक सोच है उसको इस देश पे लादना चाहते हैं। यही वजह है कि चाहे वो वसीम रिजवी हो, चाहे वो अली अकबर हो, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो रहता है वो भारतीय अगर अपने आप को महसूस करता है तो कहीं ना कहीं मानवता, ह्यूमैनिटी उसके लिए सर्वोपरि होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में तो रहते हैं, इस देश की खाते हैं, इस देश के रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उसी थाली में छेद करते हुए कहीं ना कहीं इस देश के दर्द पर मरहम लगाने के बजाय उसे और निचोड़ते हैं, उसे खोदते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इमोजी वाले लाफिंग जो स्माइलीज़ हैं वो फेंकते हैं और अपनी सच्चाई को इस देश के सामने लाते हैं। सोशल मीडिया पे हमने खूब देखा, शायद बिपिन रावत जो कि इस देश के पहले सीडीएस थे, इस देश के आर्मी चीफ थे, इस देश के लिए जो उन्होंने किया उसके सामने पूरा देश नतमस्तक है, लेकिन ये विकृत मानसिकता वाले लोग, उन्हें इनके जाने पे खुशी महसूस होती है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को
और अपने विचार कि ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों पे आप किस तरह से आप उनको देखते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये सच में भारत को इस्लामिक देश बना पाएंगे, या ऐसे करके एक एक करके इनकी उस दरिंदगी और गंदी विचारधारा से लोग इनसे छूटते जाएंगे और वो मुट्ठी भर लोग कहीं ना कहीं अकेले पड़ते दिख जाएंगे। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।